वेलकम टू द क्लासरूम स्टूडेंट्स। आज हम सिक्स क्लास की मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 1, जिसे सब डोमेन नंबर 1 भी हम बोलते हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल के एक्सरसाइज नंबर 1.5 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है और इसकी स्टेटमेंट है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी हमें नीचे दो दो नंबर्स के पेयर्स दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इन दोनों नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम के दरमियान आपने रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रिलेशनशिप कैसे फाइंड करते हैं। पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 1 में हमें एक नंबर दिया गया है 10 एंड सेकंड नंबर हमें दिया गया है 25। इस 10 और 25 के दरमियान हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले तो आप जान लें कि इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप होता क्या है और किस तरह का रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पर अगर पहला नंबर हम देखें तो ऐसे हम लिख सकते हैं ए, यानी हम ए नंबर को, जो कि हमारे पास पहला नंबर है, ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ। ए नंबर हमारे पास 10 है और बी हमारे पास 25 है, यानी इस ए की जगह हम 10 लिख सकते हैं और बी की जगह पर दूसरा नंबर यानी 25 लिख सकते हैं। अगर इन दोनों नंबर्स को ए और बी को हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल आना चाहिए। किस चीज़ के इक्वल आना चाहिए? एच सी एफ मल्टीप्लाई बाय एल सी एम के। यानी एच सी एफ को और एल सी एम को भी हम अगर आपस में मल्टीप्लाई करें, इन्हीं दो नंबर के एच सी एफ को और इन्हीं दो नंबर के एल सी एम को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो और ये नंबर इक्वल आना चाहिए। ये हम सोल्व करेंगे तो एंड में आपको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगी। तो चलिए सोल्व करते हैं। इस चीज़ को आप फ़िलहाल इतना ही समझें। तो सबसे पहले हम एच सी एफ और एल सी एम फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगी। तो इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इस तरह की दो लाइंस ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर पहला नंबर लिखेंगे यानी 10। 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 का टेबल यूज़ करेंगे। 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। इसी तरह अब हमने 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो इसके लिए भी दो लाइंस ड्रॉ की एंड यहाँ पर लिखा 25। 5 के टेबल पर ये डिवाइड होगा 5 5 ज़ा 25 एंड लास्ट में आएगा 5 1 ज़ा 5। अब हमने इन दोनों दोनों जो नंबर्स हैं 10 और 25, इसके फैक्टर्स लिखने हैं। तो 10 के फैक्टर्स जो हमारे पास आए हैं वो हमारे पास है 2 एंड 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 10 के फैक्टर्स हैं। इसी तरह 25 के फैक्टर्स लिखने हैं तो यहाँ पर 25 के फैक्टर्स लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये किस चीज़ के फैक्टर्स हैं? 25 के। अब यहाँ पर इसमें से हम कॉमन फैक्टर यानी सी से कॉमन एफ से फैक्टर, मेरे पास जगह नहीं है तो इसलिए मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ सी से कॉमन एफ से फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमने इसमें से देखने हैं तो कॉमन आप देख सकते हैं कि ये जो 5 है ये कॉमन है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। और जो कॉमन फैक्टर होता है वही इसका एच सी एफ भी होता है। तो ये एच सी एफ भी हमारे पास क्या आ गया? 5 आ गया। अब एच सी एफ हमारे पास फाइंड हो गया। हमने फाइंड करना है अभी एल सी एम, यानी एक चीज़ हमारे पास फाइंड हो गई एच सी एफ। अब सेकंड चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है एल सी एम। तो एल सी एम यहाँ पर हम लिख सकते हैं और एल सी एम का एक फार्मूला है, आपको पता है कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। यानी ये एल सी एम का फार्मूला है कि हम कॉमन फैक्टर्स को और नॉन कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर आप देख सकते हैं कि 5 है, तो सी एफ की जगह पर मैं 5 लिख लेता हूँ। मल्टीप्लाई का साइन सेम एज इट इज़ आ जाएगा। नॉन कॉमन फैक्टर में हम देख सकते हैं कि एक 2 है और एक 5 है, तो मैं लिखूँगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 एंड 10 5 ज़ा 50 हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एल सी एम आया है वो हमारे पास है 50। अब एच सी एफ भी हमारे पास फाइंड हो गया, एल सी एम भी फाइंड हो गया। अब मैं इसी इक्वेशन को एक मरतबा फिर से यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो ये इक्वेशन हमारे पास है ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू एच सी एफ मल्टीप्लाई बाय एल सी एम। यानी ए बी को मल्टीप्लाई करना है और एच सी एफ और एल सी एम को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ए का हमें पता है, ए कौन सा नंबर है? पहले वाले नंबर को हमने ए बोला था, तो अब इस ए की जगह पर हम 10 लिख लेंगे। तो इस ए की जगह पर मैंने ये 10 लिख दिया। मल्टीप्लाई का साइन सेम एज इट इज़। बी की जगह पर मैं ये 25 लिख सकता हूँ, तो बी की जगह में मैंने ये 25 लिख लिया। इज इक्वल टू को सेम एज इट इज़ लिखा।
HCF की जगह पर हम क्या लिखेंगे, HCF हमने अभी अभी फाइंड किया है, ये हमारे पास HCF है, यानी HCF की जगह पर मैं 5 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई का साइन सेम एज इट इज़, और LCM की जगह पर मैं ये वाला 50 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये हमने अभी फाइंड किया है, ये LCM है, तो LCM की जगह पर मैंने 50 लिख दिया। अब इन दोनों को और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 10 को अगर 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 250, और इसी तरह 5 को 25 के साथ 5 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 250। यानी आप देख सकते हैं कि इज इक्वल टू के राइट साइड पर भी 250 है और लेफ्ट साइड पर भी 250 है, यानी इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इक्वालिटी का है, इक्वल का रिलेशनशिप है, और यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारे पास है, और सेकंड पार्ट में भी हमारे पास दो नंबर है, एक हमारे पास है 8 एंड सेकंड नंबर हमारे पास है 28। इन दोनों के दरमियान भी हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इस तरह की दो लाइंस ड्रॉ की और यहाँ पर हमने लिखा 8। 2 का टेबल यूज़ करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब इसी तरह 28 के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो दो लाइंस ड्रॉ करके यहाँ पर 28 लिखा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 7 ज़ा 14 एंड लास्ट में आएगा 7 1 ज़ा 7। तो अब सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, तो प्राइम फैक्टर्स हम यहाँ पर 8 के लिख लेते हैं। 8 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हमारे पास 3 टाइम्स 2 हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 8 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब 28 के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, तो 28 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास हैं 2 2 एंड 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 2 एंड 7, ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब इसमें से हमने कॉमन फैक्टर्स देखने हैं कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2 इसमें से कॉमन है और इसी तरह ये 2 भी कॉमन है, तो इसके जो कॉमन फैक्टर हैं वो हैं 2 एंड 2, यानी ये 2 2 इसके कॉमन फैक्टर्स हैं। अब हमने इसका फाइंड करना है HCF। HCF फाइंड करने के लिए हम कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो ये हमारे पास इसका आ गया HCF। अब इसी तरह हमने फाइंड करना है इसका LCM, तो LCM फाइंड करने के लिए आपको पता है कि एक फार्मूला होता है। फार्मूला LCM का कौन सा है, फार्मूला हमारे पास है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, यानी कॉमन फैक्टर्स को नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो हमारे पास हैं 2 एंड 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ गए। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं, तो नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास 2 एंड 7 है, तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 7। अब इन चारों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या फाइंड हो जाएगा, LCM फाइंड हो जाएगा। इन सब को आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 7 ज़ा 56 हो गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 56। ये 56 हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों नंबर्स का LCM आ गया। अब हमने क्या करना है, लास्ट में वो रिलेशनशिप लिखनी है इसकी, तो इसकी रिलेशनशिप जो है वो हमारे पास है A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, यानी ए बी को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया है। ए बी क्या चीज़ है हमारे पास, ए की जगह पर हम 8 लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर ए की जगह पर 8 लिखेंगे, मल्टीप्लाई के साइन को सेम एज इट इज़, बी की जगह पर हम 28 लिखेंगे एंड इज इक्वल टू का साइन सेम एज इट इज़ लिखा। LCM की जगह पर हम 56 लिखेंगे, जो हमने अभी फाइंड किया है 56, एंड HCF की जगह पर हम लिखेंगे 4, तो HCF की जगह पर हमने 4 लिख दिया। 8 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 224, यानी 8 को 28 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 224 एंड 56 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये भी हमारे पास आया 224, यानी इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इक्वलिटी का है और यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3, और थर्ड पार्ट में हमारे पास दो नंबर हैं 34 एंड 68। इन दोनों की भी HCF और LCM के दरमियान हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इस तरह की दो लाइंस ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 34।
34 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो 2 के टेबल से होगी, 2 1 ज़ा 2 एंड 1 कैरी यहाँ पर, 2 7 ज़ा 14 एंड लास्ट में आएगा 17 1 ज़ा 17, क्योंकि 17 एक प्राइम फैक्टर है, किसी और टेबल पर डिवाइड नहीं हो सकता। इसी तरह अब हम सेकंड करेंगे 68 के लिए, तो 68 को यहाँ पर लिखा, 2 का टेबल यहाँ पर लिखा, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 1 ज़ा 2 एंड 1 कैरी यहाँ पर, 2 7 ज़ा 14 एंड लास्ट में आएगा 17 1 ज़ा 17। अब हमने क्या करना है कि इनके फैक्टर्स लिख लेने हैं अलग-अलग से। तो जो फैक्टर हैं हमारे पास 34 के, वो हमारे पास बनेंगे 2 एंड 17, और इसी तरह जो हमारे पास 68 के फैक्टर्स बनेंगे वो हमारे पास होंगे 2 2 एंड 17। तो इसमें से जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक 2 है और एक 17 है, ये दोनों कॉमन फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी एफ, सी से कॉमन, एफ से फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई 17, ये कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे पास। अब हमने इसका फाइंड करना है एच सी एफ। तो एच सी एफ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 17 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 34। ये 34 हमारे पास एच सी एफ आ गया है इन दोनों नंबर्स का। अब इन्हीं दोनों नंबर्स का हमने फाइंड करना है एल सी एम। तो एल सी एम फाइंड करने के लिए आपको पता है एक फार्मूला होता है, यहाँ पर वो फार्मूला लिखेंगे, एल सी एम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स, यानी कॉमन फैक्टर्स को एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉमन फैक्टर्स हमें पता चल गए हैं कौन कौन से हैं, 2 एंड 17 ये कॉमन फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 17। एंड अब नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं, तो नॉन कॉमन फैक्टर में जस्ट 2 आता है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, यानी कॉमन और नॉन कॉमन को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 68। 68 हमारे पास क्या आ गया, एल सी एम आ गया। अब एल सी एम और एच सी एफ के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम रिलेशनशिप लिख लेते हैं, यानी ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम। यानी यह इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो ये होता है कि ए और बी, यानी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ए से मुराद फर्स्ट नंबर है यानी 34, तो ए की जगह पर हम 34 लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन सेम एज इट इज़। बी की जगह पर सेकंड नंबर लिखेंगे जो कि है 68, तो ये हमने लिख दिया। अब एच सी एफ की जगह पर हम एच सी एफ लिखेंगे जो कि हमारे पास 34 है, 34 को लिखा। एंड एल सी एम की जगह पर हम एल सी एम लिखेंगे जो कि हमारे पास है 68, तो यहाँ पर एल सी एम की जगह हम 68 लिख सकते हैं। 34 को 68 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2312, ये इसका आंसर आया। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 34 और 68 है, तो इन दोनों की भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा, यानी 2312। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों साइड पर इक्वल आ गए हैं, यानी जो रिलेशनशिप है वो इक्वालिटी का है, और यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट नंबर 4, और इसमें भी हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक है 35 एंड सेकंड नंबर हमारे पास है 77। इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के दरमियान हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम फर्स्ट वाले नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी 35 की, तो यहाँ पर 35 लिखा। एंड अब हम देख सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ 5 के टेबल पर डिवाइड हो सकता है, तो 5 का टेबल यूज़ करेंगे। 5 7 ज़ा 35 एंड लास्ट में आएगा 7 1 ज़ा 7। इसी तरह अब हम 77 के लिए करना है, तो 77 के लिए भी इस तरह की दो लाइंस ड्रॉ करके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 77 लिखेंगे यहाँ पर। अब ये 77 सिर्फ और सिर्फ 11 के टेबल पर डिवाइड हो सकता है, तो 11 7 ज़ा 77 हो गया एंड लास्ट में आएगा 7 1 ज़ा 7। अब हमने क्या करना है कि इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लेने हैं। 35 के जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे वो हमारे पास होंगे 5 एंड 7, और इसी तरह जो 77 के प्राइम फैक्टर्स हैं वो हमारे पास होंगे 11 एंड 7। अब हमने इन दोनों में से कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सी एफ, सी से कॉमन, एफ से फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन से हैं, जस्ट वन है जो कि हमारे पास है 7, तो ये 7 हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया। और एक ही कॉमन फैक्टर है तो ये हमारे पास एच सी एफ भी बनेगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एच सी एफ इज़ इक्वल टू 7, यानी ये जो 7 फाइंड हुआ है ये इसका एच सी एफ है।
अब इसी तरह हमने एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए आपको पता है एक फार्मूला होता है, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स, यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर को और नॉन कॉमन फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो कॉमन फैक्टर हमें पता है एक ही है 7 है, एंड नॉन कॉमन फैक्टर कितने हैं 5 एंड 11, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 एंड 11। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 385। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आया एलसीएम इन दोनों नंबर्स का। अब हमने क्या करना है, इन दोनों की यानी एचसीएफ के दरमियान और एलसीएम के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप के लिए लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम, यानी ये इनके दरमियान बेसिकली रिलेशनशिप होता है। ए से क्या मुराद है, ए से मतलब है 35, तो यहाँ पर ए की जगह हम 35 लिखेंगे मल्टीप्लाई सेम एज इट इज़, बी की जगह हम सेकंड नंबर यानी 77 लिख देंगे इज इक्वल टू सेम एज इट इज़। एच सी एफ हमने अभी अभी फाइंड किया है जो कि हमारे पास है 7, तो एच सी एफ की जगह पर हमने 7 लिखा, मल्टीप्लाई का साइन सेम एज इट इज़, और एल सी एम की जगह पर हम 385 लिख देंगे, तो यहाँ पर हमने लिखा 385। अब 35 को 77 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2695, यानी 2695 इसका आंसर आया जब हमने 35 को 77 के साथ मल्टीप्लाई किया। और अब हम राइट साइड पर 7 को 385 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम आंसर आएगा, यानी 2695। दोनों जब साइड पर हमारे पास सेम आंसर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इक्वालिटी का है, और यही हमारा आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5, और इसमें भी हमारे पास दो नंबर्स हैं 110 एंड सेकंड नंबर हमारे पास है 230। इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के दरमियान हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि 110 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो दो लाइंस ड्रॉ की, 110 लिखा, 2 का टेबल यहाँ पर लिखा, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी यहाँ पर अगेन 2 5 ज़ा 10, और यहाँ पर अब ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 5 के टेबल पर डिवाइड हो सकता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 1 ज़ा 5 एंड अगेन 5 1 ज़ा 5 एंड लास्ट में आएगा 11 1 ज़ा 11। अब 230 के लिए भी यही प्रोसेस करना है, तो इस तरह की दो लाइंस ड्रॉ की और यहाँ पर लिखा 230, और यहाँ पर हम 2 का टेबल लिखेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, अगेन यहाँ पर कैरी आया 2 5 ज़ा 10। 5 के टेबल पर तो हम 5 का टेबल यूज़ कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी यहाँ पर आया 5 3 ज़ा 15, एंड लास्ट में हमारे पास आएगा 23 1 ज़ा 23। अब हमने इनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो लिखने हैं, तो 110 के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो हमारे पास हैं 2 5 एंड 11, तो लिखेंगे 2 5 एंड 11। और इसी तरह 230 के जो हमारे पास आए हैं प्राइम फैक्टर्स वो हमारे पास हैं 2 5 एंड 23, ये हमारे पास आ गए हैं। इनमें से अब हमने सी एफ से क्या मुराद है, यानी सी से कॉमन, एफ से फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं, तो कॉमन फैक्टर्स में आप देख सकते हैं कि एक 2 है और एक 5 है, ये दोनों कॉमन फैक्टर्स हैं, तो हम यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 5, ये कॉमन फैक्टर्स आ गए। अब हमने इसका फाइंड करना है एच सी एफ फाइंड करने के लिए हम कॉमन फैक्टर्स को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10 हो गया या 2 5 ज़ा 10 हो गया, तो एच सी एफ हमारे पास फाइंड हो गया है जो हमारे पास है 10। अब हमने फाइंड करना है सेकंड नंबर पर एल सी एम। एल सी एम हमने फाइंड करना है, तो एल सी एम हमें पता है कि एल सी एम का एक फार्मूला होता है, यानी कॉमन फैक्टर्स, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय एन एफ सी, एन से नॉन, एफ से फैक्टर और सी से कॉमन, यानी नॉन कॉमन फैक्टर्स हमने लिखने हैं, यानी एन सी एफ, नॉन कॉमन फैक्टर्स, ये हम लिखेंगे। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, कॉमन फैक्टर्स हमारे पास हैं 2 एंड 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 एंड 5, ये कॉमन फैक्टर्स आ गए, दरमियान में मल्टीप्लाई। नॉन कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास दो हैं 11 एंड 23, तो यहाँ पर लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई 23। अब इन चारों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2530, ये हमारे पास क्या गया, ये हमारे पास आया एल सी एम। अब हमने एच सी एफ और एल सी एम के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करना है, तो रिलेशनशिप के लिए हमें पता है एक फार्मूला है, एक इक्वेशन है, ए मल्टीप्लाई बी
इज इक्वल टू एच सी एफ मल्टीप्लाई बाय एल सी एम। यानी ए बी को मल्टीप्लाई करना है और एच सी एफ और एल सी एम को मल्टीप्लाई करना है। लेकिन ये ए है क्या चीज़? ए हमें पता है कि जो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया गया है ये ए होता है, तो ए की जगह पर हम 110 लिखेंगे। मल्टीप्लाई का साइन सेम एज इट इज़, बी की जगह पर हम सेकंड नंबर लिखेंगे जो कि हमारे पास 230 है, इज़ इक्वल टू सेम एज इट इज़ आया। एच सी एफ की जगह पर एच सी एफ की वैल्यू लिखेंगे, वो हमारे पास 10 है, एंड दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन सेम एज इट इज़। एलसीएम की जगह पर हम एलसीएम की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 2530। अब 110 को 230 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 25300। ये हमारे पास आंसर आ गया। और 10 को 2530 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 25300। दोनों साइड पर आप देख सकते हैं कि इक्वल आंसर हैं, तो इनका रिलेशनशिप जो है वो इक्वलिटी का है और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमें दिया गया है इसी क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 6, और इसमें भी हमारे पास दो नंबर्स हैं 160 एंड सेकंड नंबर हमारे पास है 380 का। इन दोनों को भी हमने एच सी एफ और एल सी एम के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 160 को हम ऊपर लिखेंगे, 2 का टेबल यूज़ करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 0 साथ में सेम एज इट इज़ आया, 2 4 ज़ा 8, 0 साथ में सेम एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4, 0 सेम एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, ये 0 सेम एज इट इज़, एंड लास्ट में आएगा 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। अब इसी तरह 380 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 380 के लिए भी इस तरह की दो लाइंस ड्रॉ करेंगे। 380 यहाँ पर ऊपर लिखेंगे एंड 2 का टेबल यूज़ करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी यहाँ पर, 2 9 ज़ा 18 और ये 0 सेम एज इट इज़, अगेन 2 9 ज़ा 18 हो गया, 1 कैरी यहाँ पर, 2 5 ज़ा 10। अब हम देख सकते हैं कि ये सिर्फ 5 के टेबल पर डिवाइड हो रहा है, तो 5 1 ज़ा 5, 4 कैरी यहाँ पर, 5 9 ज़ा 45 एंड लास्ट में आएगा 19 1 ज़ा 19। अब इन दोनों के हमने क्या करना है कि प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ सबसे पहले 160 लिखेंगे। 160 के जो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आए हैं वो हमारे पास हैं 2 2 2 2 2 5। तो यहाँ पर इसे लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 एंड लास्ट में है 2 मल्टीप्लाई 5। ये 160 के प्राइम फैक्टर्स हैं। अब 380 के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 380 इज़ इक्वल टू, कौन कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 19। अब यहाँ पर इसमें से हमने कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? फर्स्ट ये हमारे पास 2 है, सेकंड ये 2 है, एंड थर्ड फैक्टर हमारे पास ये 5 है। तो हम यहाँ पर इसे लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ये इसके कॉमन फैक्टर्स आ गए। अब हमने फाइंड करना है इसका एच सी एफ। तो एच सी एफ फाइंड करने के लिए हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20 हो गया। ये 20 हमारे पास एच सी एफ आ गया। अब हमने फाइंड करना है एल सी एम। तो एल सी एम के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, एल सी एम इज़ इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन से हैं? 2 2 एंड 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ये कॉमन फैक्टर्स आ गए। नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? 2 2 एंड 2 19। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 2 एंड 2 19। ये इसके नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। अब हमने इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 3040। ये हमारे पास आ गया है एलसीएम। अब एलसीएम भी फाइंड हो गया, एचसीएफ भी फाइंड हो गया। अब इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो रिलेशनशिप के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम। यानी ए बी को मल्टीप्लाई करना है और एच सी एफ और एल सी एम को मल्टीप्लाई करना है। ए से मुराद हमारे है 160, यानी क्वेश्चन में जो पहला नंबर है हमारे पास वो ए है, तो ए की जगह पर हम 160 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बी की जगह पर सेकंड नंबर लिखेंगे 380 का, इज इक्वल टू का साइन सेम एज इट इज़। एच सी एफ की जगह पर हम एच सी एफ की वैल्यू यानी 20 लिख देंगे और एल सी एम की जगह पर हम एल सी एम यानी 3040 लिख देंगे। अब हम 160 को 380 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 60800।
और 20 को 3040 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 60800। आप देख सकते हैं कि इक्वल टू के दोनों साइड पर सेम आंसर है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इक्वालिटी का है और यही हमारे पास आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 और इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ 680 एंड 584। यानी हमें उसी तरह के दो नंबर्स दिए गए हैं और हमने इनके HCF और LCM के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद दो नंबर्स हमारे पास कौन से हैं, 680 एंड 584, ये दो नंबर्स हमारे पास हैं। तो सबसे पहले 680 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसके लिए दो लाइंस ड्रॉ की, यहाँ पर लिखा 680। अब 680 को 2 के टेबल पर डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 और ये 0 सेम एज इट इज़। अगेन 2 1 ज़ा 2, एक कैरी यहाँ पर, 2 7 ज़ा 14 और ये 0 सेम एज इट इज़। अगेन 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी यहाँ पर, 2 5 ज़ा 10। अब हम देख सकते हैं कि सिर्फ 5 के टेबल पर डिवाइड हो सकता है, तो 5 1 ज़ा 5, 3 कैरी यहाँ पर, 5 7 ज़ा 35 एंड लास्ट में आएगा 17 1 ज़ा 17। इसी तरह 584 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 584, यहाँ पर 2 का टेबल लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी यहाँ पर, 2 9 ज़ा 18 और 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 का टेबल यूज़ करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी यहाँ पर, 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 का टेबल, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 3 ज़ा 6। अब हम देख सकते हैं कि जो 73 है ये किसी भी टेबल पर डिवाइड नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ 73 के अपने ही टेबल पर डिवाइड होगा, तो 73 1 ज़ा 73। अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, तो 680 के जो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आए हैं, 680 के फैक्टर्स वो हमारे पास हैं 222 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड लास्ट में है 5 एंड 17, तो लिखेंगे 5 एंड 17। अब 584 के हमने प्राइम फैक्टर लिखने हैं, तो 584 इज इक्वल टू 222 है, तो लिखेंगे 2 2 एंड 2 एंड लास्ट में है 73। अब हमने इसके कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं, तो कॉमन में आप देख सकते हैं कि ये 2 कॉमन है, इसी तरह सेकंड नंबर पर 2 एंड थर्ड नंबर पर 2, ये तीनों कॉमन है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब हमने फाइंड करना है इसका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो HCF इसका हमारे पास बनेगा 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, 8 इसका HCF आ गया। अब हमने फाइंड करना है LCM, तो LCM के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, LCM इज़ इक्वल टू हाईएस्ट जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं यानी CF कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय NCF नॉन कॉमन फैक्टर्स। यहाँ पर हम कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन से हैं, 3 टाइम्स 2 हैं, तो हम यहाँ पर हम 3 टाइम्स को 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन सेम एज इट इज़ आया। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास हैं 5 17 एंड 73, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 17 एंड 73। इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 49640। ये हमारे पास आ गया है LCM। LCM भी हमारे पास आ गया है, LCF भी हमारे पास आ गया है। अब हमने क्या करना है कि इसके जो रिलेशनशिप है वो फाइंड करना है। तो रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है, A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। ये हमारे पास इक्वेशन है। ए की जगह पर हम कौन सा नंबर लिखेंगे, जो क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर है यानी 680। 680 को हम ए की जगह पर लिख देंगे, मल्टीप्लाई बी की जगह पर हम लिखेंगे 584 को, इज इक्वल टू का साइन लिखेंगे। HCF की जगह पर हम क्या लिखेंगे, जो HCF की वैल्यू है यानी 8 आ गई है, 8 को लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन सेम एज इट इज़। LCM की जगह पर हम ये LCM वाली वैल्यू लिखेंगे यानी 49640। अब हमने क्या करना है, अब हम करेंगे ये कि 680 को 584 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 397120। ये हमारे पास आंसर आ गया। और 8 को 49640 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 397120। हम देख सकते हैं कि दोनों साइड पर इक्वल आंसर है यानी एक जैसा आंसर है, तो इसका रिलेशनशिप क्या है, इक्वालिटी का है, और यही हमारा आंसर है।
इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 और इसकी स्टेटमेंट है द HCF ऑफ टू नंबर इज़ 36। यानी कहा जा रहा है कि हमारे पास दो नंबर से और उनका हमने HCF फाइंड किया तो HCF हमारे पास आया 36 एंड दियर LCM इज़ 1260 और HCF के बाद उन्होंने उसका LCM उन्हीं दो नंबर्स का LCM भी फाइंड किया तो LCM उनके पास आया 1260। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 72, अगर उन दोनों नंबरों में से जिसका हमने LCM और HCF फाइंड किया है उनमें से एक नंबर 72 हो तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो यहाँ पर हम इसे सोल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद हम वही वाला इक्वेशन लिखेंगे जो हमने रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए यूज़ किया था कि यानी A मल्टीप्लाई B इज़ इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। ये एक इक्वेशन है जिसे हम रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसे ही हम नंबर फाइंड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें हमें एक नंबर दिया गया है तो ए की जगह पर हम एक नंबर यानी 72 लिख देंगे। मल्टीप्लाई का साइन सेम एज इट इज़, बी की जगह पर हम एक्स लिख देंगे यानी एक्स हमने लिख दिया अभी, यानी फाइंड नहीं है, बी हमने फाइंड करना है। और इसका जो HCF है वो हमें दिया गया है, HCF इसका उन्होंने दिया है 36 यानी 36 इसका HCF था और LCM भी उन्होंने फाइंड करके दिया है वो है 1260। तो अब हमने क्या करना है, बी फाइंड करना है यानी अदर नंबर जो है वो यहाँ पर हम एक्स से फाइंड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक्स को इसी साइड पर रहने देंगे और 72 यहाँ पर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स को मैंने अपनी जगह पर सेम एज इट इज़ लिखा, इज इक्वल टू को भी सेम एज इट इज़ लिखा, 36 को भी सेम एज इट इज़ मल्टीप्लाई 1260 को भी सेम एज इट इज़। नीचे एक लाइन लगाएंगे और ये 72 यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पर आकर ये हो जाएगा डिवाइड। अब ये हमारे पास एक्स एक साइड पर आ गया, हमने दरअसल करना भी यही था कि एक्स को एक साइड पर और बाकी तमाम वैल्यूज़ को दूसरी साइड पर लेकर जाना था। तो हमने 72 को यहाँ पर ले आए तो यहाँ पर सिर्फ एक्स रह गया और यहाँ पर तीनों वैल्यूज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे कि 1260 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 45360। ये हमारे पास आ गया। डिवाइडेड बाय नीचे हम 72 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे और इस साइड पर x को भी सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे कि इस नंबर को 72 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम x लिखेंगे, x इज़ इक्वल टू 630। ये हमारे पास क्या आ गया, x आ गया। x की वैल्यू यानी यहाँ पर b की जगह अब हम 630 लिख सकते हैं। उसमें से जो दूसरा नंबर था वो हमारे पास क्या है 630 और यही हमारे पास आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 और इसकी स्टेटमेंट है द HCF ऑफ टू नंबर इज़ 48 एंड दियर LCM इज़ 1440। यानी कहा जा रहा है कि दो नंबर से उनका हमने HCF और LCM फाइंड किया। जो HCF आया हमारे पास वो था 48 और जो LCM आया वो हमारे पास था 1440। अब हमें कहा जा रहा है कि इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 240 यानी उन जो दो नंबरों में से एक नंबर अगर 240 हो, फाइंड द अदर नंबर, तो दूसरा नंबर आपने फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि इसे सोल्व करेंगे, लेकिन हम सोल्व करेंगे इसे रिलेशनशिप वाले इक्वेशन से जो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा यानी a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। ये हमारे पास रिलेशनशिप के लिए एक इक्वेशन था। अब हमने क्या करना है, एक नंबर उन्होंने हमें दिया है तो उसकी एक जगह पर हम वो नंबर लिख देंगे यानी 240 को हम उसकी जगह पर लिख देंगे। मल्टीप्लाई को सेम एज इट इज़ लिखा, बी यानी दूसरा नंबर हमने फाइंड करना है तो बी अभी फाइंड नहीं हुआ, इसकी जगह हम एक्स लिख देंगे। इज इक्वल टू HCF उन्होंने हमें दिया हुआ है फाइंड करके, HCF हमारे पास है 48 एंड LCM भी उन्होंने फाइंड करके दिया है वो हमारे पास है 1440। अब हमने क्या करना है कि x को एक साइड पर रहने देना है और बाकी तमाम वैल्यूज़ दूसरे साइड पर हम शिफ्ट कर देंगे। तो हम x को यहीं पर लिखेंगे, इज इक्वल टू को भी सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे, 48 को भी सेम एज इट इज़ लिखा, मल्टीप्लाई बाय 1440 को भी सेम एज इट इज़ लिखा। नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर 240 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ से दूसरी साइड यानी इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर शिफ्ट होकर यहाँ पर नीचे डिवाइड हो जाएगा।
अब x एक साइड पर आ गया, बाकी तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, 48 को 1440 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 69120। ये हमारे पास आंसर आया। डिवाइडेड बाय 240 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे और इस x को भी सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब 69120 को हम 240 पर जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 288 और यही हमारे पास आंसर है x का। यानी इनमें से जो सेकंड नंबर था वो हमारे पास है 288 और यही हमारे पास आंसर है।